जय हिंद स्टूडेंट्स। हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में मेथड्स ऑफ लेंथ मेजरमेंट या डिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ रहे थे और उसमें हमने हमारे डायरेक्ट मेथड्स एज वेल एज इको मेथड्स को पढ़ लिया था। आज हम दो मेथड्स डिस्कस करेंगे। किसके लिए? बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। एक पैरेलैक्स मेथड और दूसरा सर्कुलर मेथड। सर्कुलर मेथड एक्चुअली हमारे जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक मून और अदर कोई प्लेनेट है उनका साइज या डाया वगैरह मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और पैरेलैक्स मेथड उनकी डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। आप लोगों के जो सिलेबस में है दैट इज पैरेलैक्स मेथड, एंड श्योर जब भी मेजरमेंट से कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पैरेलैक्स मेथड ही होता है। देखिए, पैरेलैक्स मेथड ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि पैरेलैक्स क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने सामने एक पेन रखिए और बैकग्राउंड पर निगाह रखिएगा। बैकग्राउंड माने इसके सामने जो दीवार वगैरह है उस पर नज़र रखिएगा लाइक दिस। पेन पर आप देखिए, ब्लैक बोर्ड पर आपकी निगाह होनी चाहिए। एक आंख बंद कीजिए और वो पॉइंट नोट कीजिए जहां ये आपको दिखाई दे रहे। अब दूसरी आंख बंद कीजिए। क्या आपको इसकी पोजीशन में डिफरेंस नज़र आता है? ये जो पोजीशन चेंज होती है इसी चीज़ को हम पैरेलैक्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए पैरेलैक्स, द apparent 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 shift in position of an object when viewed from two different locations is called पैरेलैक्स। जो हमारे रियल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, हमारी दोनों आंखों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बेस के नाम से जानते हैं। मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है और उसे हम दो अलग अलग पॉइंट से देखते हैं, यहाँ से और यहाँ से, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बेस के नाम से जानते हैं। और जो लाइन ऑफ साइट है, यहाँ से इसको देखा तो इधर देखा और यहाँ से इधर देखा तो ये चीज, इन दोनों लाइन ऑफ साइट्स के बीच में जो एंगल है उस एंगल को हम पैरेलैक्स एंगल के नाम से जानते हैं। बेस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेस एंड इट इज डिनोटेड बाय बी। पैरेलैक्स एंगल या पैरेलिटिकल एंगल, PARALLAX, पैरेलैक्स एंगल, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। और ये क्या है? द एंगल बिटवीन टू लाइन्स ऑफ साइट इज कॉल्ड पैरेलिटिकल एंगल। ये आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं मेथड को टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट with the help of parallax method. Parallax method of distance measurement. Okay, और यहां आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? How we measure distance of astronomical ऑब्जेक्ट्स। देखिए, दैट इज आवर अर्थ, ओके, एंड लेट्स से
we have to measure the distance of this planet, or you can say it is a star or any astronomical object. इसकी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है। क्या करते हैं, पृथ्वी पर दो अलग अलग पॉइंट्स आप कह सकते हैं, दो अलग अलग लेबोरेटरीज, दो अलग अलग वेधशालाएं, वहां पर आपके पास दो एस्ट्रोनॉट्स हैं या दो साइंटिस्ट वहां मौजूद हैं, एक यहां पे ओके और दूसरा यहां पे। इन दोनों जगहों के बीच की दूरी का हमें पता है, बिकॉज इट इज द डिस्टेंस ऑन अर्थ। हम इसको मेजर कर सकते हैं, और आजकल तो मेजर क्या करना है, आप डायरेक्ट गूगल मैप से दोनों की जगह लोकेशन, हमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड सब पता होता है, तो इन लोकेशंस के बीच की डिस्टेंस को हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। और यहाँ से एक आदमी यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, एक यहाँ से, ये दो अलग अलग पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, से ए एंड बी एक साथ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, देखना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप्स। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो दो पॉइंट हैं, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनके बीच के डिस्टेंस को किस नाम से जानते हैं? करेक्ट, बेस, स्मॉल बी से इसको रिप्रेजेंट। इसने इसको देखा विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे जो एंगल स्टैंड हुआ, कहाँ पे? यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना, उस एंगल को से हम एक बार के लिए θ1 कह देते हैं। मेजर कर लिया अपने टेलीस्कोप से, ये आप ओके। अब दूसरा कि इस एंगल को कैसे, वहां वाले एंगल को ये यहाँ खड़ा खड़ा कैसे मेजर कर सकता है? बहुत आसान है। देखिए एक बार मैं इसको इमेजिनरी एक्सटेंड कर देता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इस एंगल को तो हम मेजर कर सकते हैं, जो स्टैंड पर इंस्ट्रूमेंट खड़ा है उसके एंगल को तो मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, इन तीनों का जोड़ 180 होगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है। इधर से इसने भी ऐसा ही किया और इसको ऑब्जर्व किया और इसने θ2 को नोट कर लिया। तो हमारा पैरेलेटिकल एंगल या पैरेलेक्स एंगल क्या है? इन दोनों लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का एंगल, मतलब कि नेट जो θ1 प्लस θ2 है वो आपका पैरेलेटिकल एंगल है। क्लियर? एंगल कैसे मेजर किया जाता है वो समझ आया? देखिए हम एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जिसकी डिस्टेंस मेजर करनी है, एंड दीज आर 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन अर्थ। ओके, ये लीजिए जी, मान लीजिए दिस इज द डिस्टेंस d and it is base. What we have to calculate? We have to find out the value of d. और हमने अपने एंगल मेजर करके कौन सा रखा है? पैरेलेक्स एंगल थीटा। और आप सब लोग जानते हैं कि ये b डिस्टेंस छोटी सी डिस्टेंस है एज कंपेयर टू d। ये लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है और ये थोड़ी सी दूर है। तो हम इसको एक छोटे से सर्कल का पार्ट मान सकते हैं। मीन्स वी कैन से दैट B is an arc of a circle whose radius is capital D and is subtending an angle theta at the center of this circle. अगर ये किसी एक सर्कल का पार्ट होती तो ये आर्क है, ये रेडियस है और ये एंगल है। और हम सब जानते हैं थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, एंड थीटा की वैल्यू हमें पता है। आर की वैल्यू क्या है? कैपिटल डी। थीटा इज इक्वल टू L बाई कैपिटल डी। हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल डी, एंड दैट विल बी, L क्या है? आर्क, B के बराबर है। D की वैल्यू क्या होगी? B बाय थीटा। और यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है, थीटा को पहले
रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जो एंगल हम मेजर करेंगे उसको रेडियन में मेजर करेंगे और फिर वहां से इस फॉर्मूले का यूज करके डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बेटे, ये आपको डायग्राम बनाना है। उसके बाद जो लिखना है वो लिख लीजिए। लिखिए, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बाय पैरेलैक्स मेथड, डैश लगा के लिखो, व्हाट वी डू, हल्का सा पॉइंट बनाइए। इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू लोकेशंस या टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स सेपरेटेड बाय नॉन डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख देंगे से बी, कि दो अलग अलग पॉइंट से इसको ऑब्जर्व किया जाता है जिनके बीच की डिस्टेंस हम b मान लेते हैं। इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट सेपरेटेड बाय नॉन डिस्टेंस से b साइमल्टेनियसली, SIMULTANEOUSLY, साइमल्टेनियसली बाय टू ऑब्जर्वर्स। ये लाइन जरूर लिखना, साइमल्टेनियसली बाय टू ऑब्जर्वर्स, क्योंकि आज आप समझे हुए हो, काफी दिनों बाद जब दोबारा इसको एग्जाम टाइम में रिवाइज करोगे तब आप भूल जाओगे। यहाँ दिमाग पर जोर पड़ेगा कि दो अलग अलग पॉइंट पर कैसे मेजर करते हैं, एक साथ इंस्ट्रूमेंट सेट किए जाते हैं बेटे। ओके, दूसरा पॉइंट, ये हमने बी बोल दिया इसको। द पैरेलैक्स एंगल थीटा इज मेजर्ड। दो काम किए जाते हैं, यहां से इसको देखा जाता है और पैरेलैक्स एंगल को मेजर कर लिया जाता है। वो मैंने आपको समझाया कि पैरेलैक्स एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। ओके, नाउ एक चीज हम अपनी तरफ से लिखेंगे। नाउ if d is distance of astronomical object from earth, कोमा लगा के, b is very very smaller than d, ये हम समझ रहे हैं कि ये इससे बहुत ज्यादा छोटा है। लास्ट पॉइंट, अज्यूमिंग बी एज एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस डी हैविंग सेंटर एट एस। अब ये एस के बारे में हमने पीछे नहीं लिखा, तो डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट यहां लिख दीजिए ब्रैकेट में से s, इसको हमने s मान लिया। अगर ऐसा है कि b एक आर्क है, थीटा विल बी इक्वल टू, थीटा हमने पहले डिस्कस कर लिया, s हमने पहले डिस्कस कर लिया, b के बारे में हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। थीटा विल बी इक्वल टू l बाई आर, लेंथ क्या है यहाँ b और रेडियस क्या है d, implies that d is equal to b बाय थीटा। और ये मीटर किलोमीटर जो भी आप यूनिट b की लेते हैं, जिसमें भी आपको चाहिए वो निकाल लेते हैं। एक बार मैं इसकी यूनिट मीटर ले लेता हूँ, इसकी भी मीटर, इसकी, और थीटा जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, जबरदस्ती हम उसको रेडियन यूनिट प्रोवाइड करते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट दी जाती है, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर ही आएगी। और यहां लिख लीजिए नोट, थीटा इज मेजर्ड, और यहां की बजाय आप यहां लिखिए द पैरेलैक्स एंगल थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, अंडरलाइन कर दीजिए, ये हाईलाइट हो गया।
ठीक है बेटा, इट इज द प्रॉपर मेथड टू एक्सप्लेन पैरेलैक्स मेथड ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे पैरेलैक्स भी पूछा जा सकता है और पैरेलैक्स मेथड ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट भी पूछा जा सकता है, तो दोनों को आप प्रॉपरली नोट करेंगे। ये कैलकुलेशन वगैरह यहां मत लिखना, फेयर काम करो, उस समय सिर्फ ये डायग्राम बनाना, ठीक है। नोट कर लो, सब इनके बारे में डिटेल्स यहां आ चुकी है। हल्की सी 4-5 लाइनें प्लीज नोट कीजिए। इसके तुरंत बाद मैं आपको सिखाता हूं दूसरे क्वेश्चन का आंसर, हाउ वी मेजर द डाया ऑफ मून। एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं, या एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन सेकंड है, हाउ वी मेजर द डाया ऑफ, या साइज भी बोल सकते हैं, एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, या यहां आपको किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का नाम भी दिया जा सकता है। जैसे उसमें हमने डिस्टेंस के लिए लिखा था, इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट, यहां हम लिख देंगे इट इज मेजर्ड, मतलब डाया ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय सर्कुलर मेथड, बस। और सर्कुलर मेथड आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो 11th क्लास में, वही है बेटा। जो सर्कुलर मेजर था है यही, थीटा इक्वल टू L/R, सेम यही। अब की बार ये ट्रायंगल उल्टा होगा, देखिए कैसे। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन डिस्टेंस बाय सर्कुलर मेथड। देखिए हम क्या करते हैं, ये नॉन डिस्टेंस क्यों लिखा, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस हमें पता होना जरूरी है, और वो डिस्टेंस हम अभी सीखा है पैरेलैक्स मेथड से। देखिए क्या किया जाता है, ये मान लीजिए आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, से इट इज मून, एक बार एग्जांपल के लिए, ठीक है जी। ये इसका डाया है, ये इसके 2 एंड है, ए एंड बी, और हम यहाँ कहीं अर्थ पे खड़े हैं, कोई ऑब्जर्वर यहाँ है। यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारे टेलीस्कोप की सहायता से मून के इस एंड को देखते हैं। ओके, लोकेशन फिक्स्ड, यहाँ इस पॉइंट को नोट कर लिया जाता है कि किस डायरेक्शन में हमने देखा, और फिर उस टेलीस्कोप को रोटेट करते हैं, कब तक, जब तक हमें ये एंड ना दिखाई दे, और इसको देख लिया जाता है। अब इन दोनों पोजीशंस के बीच का एंगल हम इजीली नोट कर सकते हैं। एंगल हमारे पास आ गया, ये लेंथ हम मान लेते हैं कि d है, तो चलिए डाया को कैपिटल D से कर दीजिए, और इस लेंथ को हाइट बोल दीजिए h। अब कहेंगे कि जी हाइट तो ये है, वही बात है बेटा, एज कंपेयर टू दिस इज वेरी स्मॉल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हाइट हम डायरेक्ट ले रहे हैं या थोड़ा सा स्लेंट हाइट ले रहे हैं, ये नियरली इक्वल है कि जो आपकी हाइट है, रियल हाइट तो ये है h, और ये आपकी स्लेंट हाइट है, बट हम जानते हैं कि जो इसका डाया है d इज वेरी वेरी स्मॉलर देन h, देयरफॉर वी कैन एज्यूम, व्हाट वी कैन एज्यूम, AB एज एन आर्क एंड L इज इक्वल टू h। जो आपकी स्लेंट हाइट है वो हाइट के लगभग बराबर ही है, क्योंकि ये लाखों किलोमीटर है, हो सकता है कि ये है मान लिया कि 5000 किलोमीटर, तो एक 20 लाख किलोमीटर में 2500 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, तो क्या फर्क है वो, तो बहुत कम गैप है। इसलिए हम इसको एक आइडियल सिचुएशन एज्यूम करके कैलकुलेट करेंगे। फिर वही करना है, थीटा इज इक्वल टू L बाय R, H कहो L कहो, जो भी आपने माना है। यहाँ से हमें D निकालना है, D इज इक्वल टू H इंटू थीटा। समझ गए? टू मेजर द डाया ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन डिस्टेंस, और इस नॉन डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, H, बाई सर्कुलर मेथड। नंबर 1, इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम अर्थ बाई एन ऑब्जर्वर अक्रॉस इट्स डाया। इसको ऑब्जर्वर के
द्वारा इसके डाया के अक्रॉस दो अलग अलग जगह पे ऑब्जर्व किया जाता है। दूसरा, एंगल बिटवीन लाइन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज योर थीटा इज नोटेड। ठीक है, अब अपनी तरफ से जो पॉइंट एच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, let us assume AB, मतलब कि जो उसका डाया है एज एन आर्क एंड हाइट या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्लेंट हाइट, और हम यहां से निकाल देंगे देयरफॉर एज थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, एल लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क हमने आर्क किसको माना है, इसके डाया को, ए बी को, दैट इज डी डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है, हमारी जो स्लेंट हाइट है, इसको रेडियस कहिए या इस हाइट को रेडियस कहिए, क्योंकि हमने इसको इक्वल एज्यूम किया हुआ है, डिवाइडेड बाय एच इंप्लाइज दैट थीटा इंटू एच इक्वल टू डी, या आप कह सकते हो डाया इज इक्वल टू एच इंटू थीटा, और यूनिट आपकी जो मीटर किलोमीटर जो भी आपको लेनी है वो ले सकते हैं। क्लियर, नोट कर लीजिए बेटा। दो क्वेश्चंस, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 3 में या 2.5 नंबर में पूछा जाता है, और वो पैरेलैक्स मेथड वाला, पैरेलैक्स क्या है और मेथड क्या है मेजरमेंट ऑफ लेंथ का, वो मिला जुला के आपसे 3 या 3.5 नंबर में पूछ लिया जाता है। प्लीज नोट दिस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।